शब्बत या प्रभु का दिन। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का संदेश इस विषय से जुड़ा हुआ है कि एक विश्वासी होने के नाते हमें शब्बत के दिन को मानना चाहिए, जो कि सप्ताह का आखिरी दिन है, या फिर प्रभु के दिन को एकत्रित होना चाहिए, जो सप्ताह का पहला दिन है। आए सबसे पहले जानें कि शब्बत है क्या। बाइबल की पहली पुस्तक हमें सृष्टि की रचना के विषय में बतलाती है। परमेश्वर ने इसकी रचना 6 दिनों में की और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। उसने विश्राम किया, इसका यह मतलब नहीं कि वह थक गया, बल्कि सृष्टि की रचना के विषय में जैसे उसने सोचा था वैसा हो जाने के पश्चात वह रुक गया। शब्बत शब्द का अर्थ है रुक जाना। सृष्टि की रचना के इस अध्याय में हम अक्सर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जो उसकी स्वीकृति एवं संतुष्टि दोनों को दर्शाता है। सृष्टि की रचना उसकी सोच के अनुसार हुई और फिर वह रुक गया, अर्थात उसने विश्राम किया। यह है शब्बत का शाब्दिक मतलब। मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है, जिसे उसने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। उसका शुरुआती जीवन अपने सृष्टिकर्ता की संगति के अनुभव के साथ शुरू हुआ। इस संगति में बने रहने के लिए आज्ञाकारिता अनिवार्य थी, परंतु परमेश्वर के कहे कथन को ना मानने की वजह से मनुष्य पाप कर बैठा। इस पाप की वजह से सृष्टि से जुड़ा हुआ विश्राम भंग हो गया। क्योंकि मनुष्य भी सृष्टि का हिस्सा था, इसलिए इस विश्राम भंग का असर उस पर भी पड़ा। पाप के चलते उसे परमेश्वर की संगति से हाथ धोना पड़ा और बाकी सारी सृष्टि अब कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। शब्बत नए नियम के विश्वासियों के लिए नहीं है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, यह इज़राइल अर्थात पुराने नियम के विश्वासियों के लिए था। निर्गमन की पुस्तक में हम पाते हैं कि मिस्र देश की गुलामी से मेमने के बलिदान के द्वारा छुटकारा पाए हुए अपने लोगों को, जो परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए थे, शब्बत उन्हें खास चिन्ह के रूप में दिया गया। अध्याय 31 में उन्हें मानने के लिए आज्ञा दी और कहा, जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इसके पीछे परमेश्वर की मंशा थी कि शब्बत के दिन वे कोई काम न करें, परंतु दासत्व से बचाव के लिए जो कार्य परमेश्वर ने उनके लिए किया है उस पर विचार करें। असल में शब्बत एक परछाई के रूप में अपने आप में एक आत्मिक संदेश को छिपाकर बैठा था। इज़राइल के लोगों के लिए तो बचाव और फिर प्रतिज्ञा की हुई धरती में प्रवेश करना, विश्राम में प्रवेश करना था, परंतु वे इसके लाभ में उस रीति से प्रवेश न कर सके जैसा परमेश्वर ने चाहा था। जब शब्बत का प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद आया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका निरादर किया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल की रोशनी में देखें तो इज़राइल के साथ वाचा खत्म हो गई, क्योंकि वे परमेश्वर की वाचा पर स्थिर ना रहे। अब शब्बत का उनसे कोई मतलब नहीं, तो नए नियम के विश्वासियों का इससे क्या मतलब, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरे किए कार्य के आधार पर स्वीकार किया है, ना कि व्यवस्था के आधार पर। दूसरा कारण,
यह एक परछाई के रूप में था। जैसा कि हमने पहले देखा कि सब्बत अपने आप में परछाई के रूप में एक संदेश अपने आप में समाकर बैठा था। वह संदेश था मसीह यीशु में विश्राम। परछाई अर्थात सब्बत का इशारा प्रभु यीशु की ओर था। इसका मूल मकसद उसमें पूरा हो चुका है। प्रेरित पौलुस इसे मानने पर पूर्ण रूप से विराम चिन्ह लगा देता है और इसे मानने से रोकता है जब वह कुलसियों 2:16 और 17 आयत में लिखता है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। यह आयत स्पष्ट करती है कि सब्बत एक परछाई है और जिसका मूल विषय खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। जब असल ने आकर विश्राम का कार्य पूरा कर दिया है तो परछाई की महत्ता अपने आप खत्म हो जाती है। पुराने नियम से लेकर प्रेरितों के काम तक सब्बत शब्द का प्रयोग इसकी मांग के अनुसार कई बार हुआ है। उसके पश्चात बाकी सारे नए नियम में केवल एक बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, कुलसियों 2:16 में, वह भी नकारात्मक रूप में। यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि नए नियम की कलीसिया के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, वरना जिस सब्बत के तोड़ने की सजा मृत्यु थी, प्रेरित उस विषय पर अपनी पत्रियों में कैसे चूक कर गए। प्रभु यीशु में इसका मकसद पूरा होना। मनुष्य अपने कामों के द्वारा उद्धार और विश्राम पाने के लिए प्रयत्न में लगा हुआ है। यह सब करने के बावजूद वह सफल नहीं हो सका। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसे ही धर्म के कामों को कर करके थक चुके लोगों से प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप की वजह से मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर तब से मनुष्य की बहाली के लिए कार्य करता आ रहा था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने 38 वर्ष के एक रोगी को चंगा किया। वचन में लिखा है कि इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। असल में वह उनको सब्बत का सही मतलब समझा रहा था कि पाप की वजह से ऐसी दुर्दशा में पड़े इंसान के लिए केवल प्रभु यीशु ही विश्राम दिला सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोगी की समस्या शारीरिक थी, लेकिन उसे फिर से पाप ना करने को कहा गया। प्रभु यीशु ने केवल शरीर की चंगाई ही नहीं दी, बल्कि समस्या की जड़ को पकड़ा। इसी के समाधान के लिए वह मानव रूप लेकर इस दुनिया में आया। इसी अध्याय में उसने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इसी सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु जी ने कहा, पूरा हुआ। सब्बत का मतलब काम ना करना, पूर्ण रीति से रुक जाना, और यही एक इंसान करता है जब वह उद्धार के लिए अपने द्वारा किए कामों को छोड़कर क्रूस पर किए प्रभु यीशु के काम पर भरोसा करता है। आज क्रूस पर उसके पूरे किए हुए कार्य की वजह से हमें पापों की क्षमा और दोषी विवेक से छुटकारा एवं विश्राम मिलता है। मत्ती 11 में प्रभु जी फिर से कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर आयत 28 में वर्णन विश्राम दोषी विवेक से विश्राम पाने और धार्मिकता के लिए धर्म के कामों को कर कर के थक चुके इसके बोझ से छुटकारा पाने से संबंधित है, तो आयत 29 में जिस विश्राम का जिक्र है वह है छुटकारा पाने के पश्चात जब एक विश्वासी दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु जी की इच्छा के अधीन करता है, उसकी आज्ञाकारिता में जीता है, तब वह इस विश्राम का दिन प्रतिदिन अनुभव करता है। भविष्य में वह समय भी आने वाला है जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, तब हम उसके साथ होने के लिए उठा लिए जाएंगे और हमेशा उसके संग होंगे। हम अनंत काल के विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे। नए नियम के विश्वासियों के लिए कौन सा दिन? क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाने के पश्चात प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों से जिंदा होने के पश्चात यह दोनों बार सप्ताह का पहला दिन था जब प्रभु जी ने एकत्रित हुए अपने चेलों के बीच आकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह एक नई शुरुआत थी जिसे स्मरण में रखते हुए बाद में चेलों ने सप्ताह के पहले दिन को प्रभु भोज के द्वारा प्रभु को स्मरण करने, परमेश्वर की आराधना करने और कलीसिया से जुड़ी बातों के लिए चुना। इनका विवरण हम प्रेरितों 20 का 7 और 1 कुरिन्थियों 16 का 2 में देख सकते हैं। सब्बत पुरानी सृष्टि का आखिरी दिन था, परंतु सप्ताह का पहला दिन नई सृष्टि का पहला दिन है। वर्तमान समय में सब्बत को मानना प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरे किए कार्य के प्रति अज्ञानता को दर्शाता है। मसीह में नई सृष्टि होने के नाते हम सप्ताह के पहले दिन एकत्रित हो प्रभु यीशु को स्मरण करें और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, जिसने प्रभु यीशु को हमारे उद्धार और मेल मिलाप के लिए भेजा है। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद।